महाराज की विचारधारा से या बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की विचारधारा से हो सकता है और किसी की विचारधारा से नहीं हो सकता। आज शहरों को देख रहे हैं आप, कितने नीले पीले पीले गुलाबी रंग के झंडे, गुलाबी रंग के झंडों से जो है हर शहर के अंदर सजा हुआ है। और कल का शायद आपको पता ही है कितनी बड़े स्तर के ऊपर प्रचार हो रहा है कि भाई राम प्रतिष्ठा, अयोध्या के अंदर राम की प्रतिष्ठा होने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। कमेंट भी आ रहे हैं बहुत सारे, रामास्वामी पेरियर के भी कमेंट आए। उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने जीवन को त्याग दूंगा अगर कोई किसी में प्राण प्रतिष्ठा डाल दे। तो गुरु रूप गुरु प्यारी शास्त्री दयालगढ़ के अंदर एक महान पुरुष आए वहां, और उन्होंने एक बात कही कि भाई अपने अपने घरों में दीवे जलाओ। 22 तारीख को, 21 तारीख को रात को और 22 तारीख की रात को दीवे जलाने चाहिए। भाई हम पूछते हैं कि हमारा राम वो कौन था? गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी साखी में कहा है कि रविदास हमारा राम जी, रविदास हमारा राम जी दशरथ कर सुतना है। दशरथ का पुत्र हमारा राम नहीं था, दशरथ का पुत्र हमारा परमात्मा नहीं था। हमारा परमात्मा कौन था? की जय। रविदास हमारा राम जी दशरथ कर सुतना है, राम हमें में बस रहे हो विषभ कुटुंब के मान। मैं उस राम की पूजा करता हूं जो मेरे अंदर बस रहा है, जो लिख लो, जो पूरी दुनिया के कण कण के अंदर वास करता है। और गुरु रविदास जी महाराज ने भी यही कहा कि मैं उस राम की पूजा नहीं करता जो राजा दशरथ का पुत्र है। वो राजा दशरथ का जो पुत्र है मैं उस राम को नहीं मानता, मेरा राम मेरे अंदर वास करता है। और भाई देखो, मनवादियों ने उस समय गुरु रविदास जी महाराज के समय में और मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। आज मंदिरों में बुला रहे हैं, आज मंदिरों में बुला रहे हैं कि चलो वहां पर अयोध्या चलिए, राम के मंदिर में चलिए, कृष्ण के मंदिर में चलिए, फलाने के मंदिर में चलिए। भाई उस टाइम क्या हो गया था, जो मंदिरों में नहीं जाने दिया करता था, जाने दिया जाया करता था। कानों के यहाँ पर देख लेते थे भाई दलित आ रहा है, चमार आ रहा है, तो पीछे मुड़ जाया करते थे कि मेरा जो ना जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, मैंने अगर इसके दर्शन कर लिए था। और आज राम मंदिर में बुला रहे हैं, बड़े उसकी बात है, ये सोचने की बात है। आपने सोचना पड़ेगा कि आपने अयोध्या वाले दशरथ के पुत्र राम के दरबार में जाना है या जो गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था उसके दरबार में जाना है। भाई कल्याण आपका गुरुओं के दरबार में आके ही होगा। दूसरों को पराधीनता पाप है, जान ले हो नीत रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। भैया दूसरों से प्रीत मत करो। बाबा साहब ने भी एक बात कही थी, फिर मैं दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा। बाबा साहब ने भी एक बात कही थी कि मरे हुए होते हैं वो लोग, मरे हुए होते हैं वो लोग जो जिंदा रहकर भी जुल्म सहते हैं। आज समाज जिंदा है लेकिन जुल्म आज भी सह रहे हैं। मरे हुए होते हैं वो लोग जो जिंदा रहकर भी जुल्म सहते हैं और छोड़कर अपने बाप को दूसरों को अपना बाप कहते हैं। भाई दूसरों को बाप मत कहो, अपनों को बाप कहो। इतना बड़ा आपका अपना बाप है, इतना बड़ा आपका भगवान है जिन्होंने दुनिया को तार दिया, मीराबाई को तार दिया, 52 राजे रानी आगुओं के चरणों में आकर के पड़े। और यहाँ तक कि ब्राह्मणों के देवता, ब्राह्मणों के जो ना सबसे बड़े जो प्रधान हुआ करते थे वो भी गुरु जी के चरणों में आकर के पड़े। और आज हम दूसरों के मंदिरों में जाकर के जो ना झुक रहे हैं। उस समय उन लोगों ने मना किया, भाई आपको मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं। उन्होंने तो ठीक किया, हमारे को रोका गया, लेकिन हम फिर भी जाते रहे। सो आओ, ज्यादा समय न लेता हुआ गुरु प्रेमियों, अपनों को मानो, अपने को जानो और अपने संत महापुरुषों की बातों को मानकर अपने जीवन का कल्याण तभी हो सकता है। तो आओ, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ मैं विनती करूंगा, बहुत ही सत्कार व परमादरणीय परम पूजनीय संत महाराज धर्मदास जी जो कि बिंजलपुर से हमारे बीच में आप सभी को दर्शन दीदारे दे रहे हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो आए और अपने विचारों से संगत को जो ना निहाल करेंगे। और उनके बाद संत साकीदास उदासी जी महाराज के वरिष्ठ शिष्य संत मोल्लरदास जी भी अपने विचार रखेंगे। उनसे पहले संत धर्मदास जी महाराज बोलिए।